हेलो गाइस, नमस्कार। करो तैयारी जीत यूट्यूब प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है। आज एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर मैं लेकर आप लोग के समक्ष आई हूँ, जो क्या है एनसीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? हमारा स्कूल क्या है? हमारा परिवार है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विष्णु चिलांकर इंदौर मध्य प्रदेश के मशहूर क्या है? चित्रकार हैं, जो सूखी पत्तियों से क्या बनाते? देखिए, चित्रकार है जो सूखी पत्तियों से चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चित्र बनाते हैं। केरल, अगला पॉइंट देखते हैं क्या? केरल में नारियल के पेड़ ज़्यादा होते हैं। केरल भारत का एक प्रांत राज्य, इसकी राजधानी कहाँ है? त्रिपुरम। मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है। इसके प्रमुख पड़ोसी राज्य क्या है? तमिलनाडु और कर्नाटक। इसी क्रम में अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। केरल में घर के आंगन में मसालों का बगीचा होता है। वहाँ के लोग आंगन में ही क्या करते हैं? पेड़ आंगन में ही तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च इत्यादि को उगा लेते हैं। कितनी अच्छी बात है। देखिए, वहाँ के लोग आंगन में ही मसाला उगा लेते हैं, केरल में के लोग। इसी क्रम में क्या देखेंगे? अब आगे देखिए क्या कह रहा है। इसी क्रम में देखिए अब आगे पॉइंट क्या कह रहा है। आंगन में केरल के लोग क्या बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता के पौधे उगा लेते हैं। इसी तरह अगला पॉइंट करें। केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लम क्या है? कि एक नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लम लकड़ी की बनी होती है। क्या है बल्लम? क्या है? एक छोटी सी नाव है। बल्लम क्या है? छोटी सी नाव है। दूसरा आगे पॉइंट देखते हैं। हांगकांग में सांप खाया जाता है। क्या खाया जाता है? हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लिंग हुन फेन क्या इसका बना था? सांप से बने एक डिश है। क्या है? लिंग हुन फेन एक सांप की बना व्यंजन होता है। नागपुर के लोग दाल में चीनी डाल के खाते हैं। हम लोग यहाँ नमक, लाल मिर्ची तड़का लगा कर, तो वहाँ लोग चीनी डाल के खाते हैं। चूहा, देखिए अगला पॉइंट क्या करें। चूहा की देखने की क्षमता कम, परंतु सुनने की क्षमता एवं टेस्ट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अगला पॉइंट, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक क्या कर सकता है? घुमा सकता है। कि देखिए कई बार क्वेश्चन में आया हुआ कि उल्लू अपने पीछे तक घुमा सकता है। पक्षियों में पंख क्या होता है? पक्षियों को उड़ने में सहायक होता है और उन्हें गर्माहट भी देता है। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख उनकी जगह पर क्या करते हैं? आ जाते हैं। पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को क्या करती है? कीड़ों से बचाती है। पक्षी जो पेड़ पर फल उगते हैं, उस पर कीड़े लगते हैं, उसे खाकर फलों की सुरक्षा करती है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। जब बच्चे अंडे से निकल जाते हैं तो वो क्या करते हैं? घोंसला छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। क्या? घोंसला छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। पक्षियों की ये देखिए, पक्षियों की आंखों की पुतली न घूमने की वजह से अपनी गर्दन अधिक घुमाते हैं। पक्षियों की आंखें पुतली क्या होती है? नहीं घूमती। जैसे मनुष्य के हमको पुतली घुमा के देखते हैं ना, इसमें पक्षियों की पुतली घूमने की वजह से नहीं, अपनी अधिक घूमती नहीं है, अस्थायी बिल्कुल रहती है, इसीलिए अपनी गर्दन को हमेशा घुमाते रहते हैं। अब इसके बारे में क्या है? अब आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं। हाथी के बारे में
कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। हाथी, पॉइंट क्या? हाथी केवल दिन में किसे 2 से 4 घंटे सोता है। कितने घंटे से? 2 से 4 घंटा सोता है। अगला पॉइंट क्या? 3 महीने के हाथी का वजन कितना है? तो 200 केजी होता है। अगला पॉइंट, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना क्या है? बहुत पसंद। क्या है? बहुत पसंद। उनके शरीर को ठंडक मिलती है। इससे क्या करता है? सुबह ठंडक मिलती है। हाथी के झुंड में केवल हथिनियाँ और उनके बच्चे ही रहते हैं, जिसमें एक झुंड में कम से कम 10-12 हथिनियाँ रहती हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरे झुंड की नेता होती है। क्या हो? मालिक। सबसे जो बुजुर्ग हथिनी रहेगी वही मालिक उसकी रहती है। उसका ही वो बुजुर्ग हथिनी उस झुंड का नेतृत्व करती है। 14 से 15 वर्ष के हाथी झुंड में रहते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं? हाथी अपना झुंड छोड़ देते हैं। उसमें सिर्फ हथिनियाँ झुंड में रहते हैं। हाथी जो क्या मस्तमौला अपना अकेला रहने लगता है। देखिए, अब मधुमक्खी पालन के उपलक्ष्य में कुछ देखिए। मधुमक्खी पालन के बारे में क्या करते? मधुमक्खी पालन बिल को देखिए। एग्जाम पॉइंट क्या है? एग्जाम पॉइंट की एक पॉइंट आप लोग विशेषता से गहन करके अध्ययन करिएगा। बोचहा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का एक गांव है। क्या है? बोचहा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का एक गांव है। अगला पॉइंट, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लीची के बहुत पेड़ पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। क्या कहते हैं? बहुत प्यारे लगते हैं, उसको अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इसीलिए इस इलाके के लोग मधुमक्खी पालन का शहद बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? इलाके के मधुमक्खी पालन करते हैं और शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी किस महीने में पालन शुरू होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है। अब क्वेश्चन आता है, आपको मधुमक्खी पालने का समय क्या है? आपको महीना दिया रहेगा, तो इसमें अक्टूबर से दिसंबर तक होगा। हर छत्ते में एक नर मधुमक्खी होती है। क्या होती है? एक नर मधुमक्खी होती है जो अंडा देने का कार्य करती है। क्या होती है? एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडा देने का कार्य करती है। कुछ और मधुमक्खियाँ भी होती हैं, ये दिन भर काम करती रहती हैं। क्या? मजदूर मधुमक्खियाँ होती हैं। मजदूर मधुमक्खियाँ होती हैं जो दिन भर काम करती हैं। सिपाही मधुमक्खी जो होती है मच्छी का ध्यान देती है। उसी तरह चींटियाँ भी, जो मजदूर चींटी होती है भोजन लाने का कार्य करती है। जो सिपाही चींटी होती है बिल पर का ध्यान देती है, पहरेदारी करती है। ठीक है। मधुमक्खियों की तरह ही चींटी, दीमक और ततैया भी क्या करते हैं? समूह में ही कार्य करते हैं। क्या कहते हैं? मधुमक्खियों की तरह चींटी, दीमक और ततैया भी समूह में कार्य करते हैं। आगे देखिए इसके चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ जाती है जिससे सूख कर पीछे आने वाली मक्खियाँ चींटियों को रास्ता मिल जाता है। चींटियाँ एक सीधे लाइन सब देखते होंगे, बिल्कुल सीधी सी लाइन में जाती है। एक चींटी के पीछे एक चींटी को अपना क्या है? सुगंधित पदार्थ छोड़ जाती है, उसे उसकी खुशबू स्मेल से महक से दूसरी चींटी उसके पीछे पीछे चलती रहती है। क्या कह रहे हैं? गांधीधाम अहमदाबाद और बर्सडाह गुजरात में है। किसमें है? गुजरात में है। प्लीज, बहुत महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन बनाया गया है। ईवीएस और सीटेट के लिए विशेष रूप से एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है। जो भी चैनल को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। इस चैनल को आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करिए।
इतना मेहनत कोई वन लाइनर यूट्यूब पर नहीं देता है। बिना पैसे का 1 रुपये खर्च के वन लाइनर बिल्कुल फ्री इस यूट्यूब पर आप लोग की जानकारी दी जाती है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मड़गांव गांव में स्थित है। क्या है? मड़गांव गांव में स्थित गोवा में स्थित है। गोवा से केरल के रास्ते में कितने हैं? 92 सुरंग और 2000 पुल है। कितना है? 2000 पुल है। मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को क्या कहता है? मली अम्मा और माँ की नानी को अम्बू माँ कहा जाता है। क्या कहता है? अम्बू माँ कहा जाता है। क्या कहता है? अम्बू माँ कहा जाता है। केरल में चलने वाली नाव को क्या कहता है? फेरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसको फेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको भाई? फेरी कहा जाता है। अब कड़म महल क्या है? कड़म मल्लेश्वरी के बारे में एकदम देखिए जान लिया जाता है। आंध्र प्रदेश में रहने वाली क्या है? एक लिफ्ट वीटर है। क्या है? वेट लिफ्टर है। क्या है ये? वेट लिफ्टर है। कड़म देखिए कड़म मल्लेश्वरी जन्म क्या होता है? 1 जून 1975 में श्रीलंका कुलम आंध्र प्रदेश में एक भारतीय क्या है? भारतोलक है, यानी कि बिल्कुल भारतोलक है। उसके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे। इनके पिता क्या थे? पुलिस कांस्टेबल थे। मल्लेश्वरी ने 12 साल की उम्र में वजन उठाना क्या किया था? शुरू किया था। ये देखिए मतलब 12 साल में ही वजन उठाना शुरू किया था। क्या किया था? शुरू कर दिया था। अब वो 130 किलोग्राम का वजन उठाती है। क्या करती है? 130 ग्राम का वजन उठाती है। इस वीडियो को जो भी जितना सपोर्ट करेंगे वीडियो उतना ही अच्छी लाया जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए और सब्सक्राइबर भी लाइए।